सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए कि एपी 3, 8, 13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से बोल रहा है? अंतिम पद से, मतलब इधर से ये इसको पहला पद मानिए, इसके पहले वाला जो था दूसरा, ऐसे करके आपको क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो उदाहरण में मैंने ये बात बताई थी कि हम क्या करेंगे, इस सीरीज को ही क्या करेंगे, उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। तो जब हम अगर इसको उलट देंगे तो ये वाला क्या होगा, प्रथम पद बन जाएगा। ऐसे हो जाएगा, देखिए 253 डैश 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 डैश, पहले फिर 13 आएगा, पहले इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा। इस तरीके से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत है? इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, मेरा प्रथम पद बन गया। क्या बन गया? प्रथम पद बन गया। तो ए का मान तो मुझे मिल गया, ए बराबर क्या हो गया आपका 253 बन गया। डी का मान ज्ञात करने के लिए भाई यहां से तो कोई पद दिया नहीं है जिसमें से इसमें से मैं ये घटा दूं, लेकिन सार व अंतर तो सभी जगह समान होता है। तो क्या मैं इसमें से इसको घटा करके नहीं निकाल सकता हूं, या इसमें से इसको घटा करके नहीं निकाल सकता हूं? किसी को भी किसी में से घटा करके निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, देखिए 8 में से 13 को घटा देता हूं, या 3 में से 8, तो मैं क्या करता हूं, 8 में से मैं 13 को घटा देता हूं। तो डी का मान कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, 8 माइनस का 5 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब कह रहा है 20वां पद ज्ञात करिए। अब जब हम करेंगे तो ये पहला पद, इसके बाद आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आएगा। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो 20वां पद ही ना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, देखिए 20वां पद मतलब कि A20 क्या होगा, A20 बराबर क्या होगा, देखिए A प्लस का भाई 20 -1, तो 20 से 1 कम कितना होगा, 19D हो जाएगा। बस आपको इस बात को अगर समझना है, बस केवल यही अगर आप समझ जाएंगे तो आप तो आसानी से कर ही लेंगे। तो A का मान क्या दिया है, 253 प्लस 19, डी का मान कितना दिया है, माइनस का 5। तो हो जाएगा देखिए 253 माइनस 19 बचे 95, यही ना होगा। अब इसमें से करेंगे, देखिए तो यहाँ 3 है, तो एक कैरी देखा था, हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, अरे बल्दी बोलो, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 आएगा ना, तो 4 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा फिर 14 में से 9 जाएगा, तो 9 5 14, आपका हो जाएगा 158। कितना हो जाएगा, 158 जो होगा 20वें पद का मान होगा A20 का। समझ में आया? देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अब एपी जैसे हम मान लेते हैं भाई, ऐसे एपी का अगर हम दिखाएं तो हमने बताया था ए सभी पद में अगर डी जोड़ते हैं तो इस तरीके से हमारी श्रेणी बढ़ती चली जाती है। तो ए में अगर मैं डी जोड़ दूंगा तो क्या होगा, ए प्लस डी, ऐसे ही होगा। इसके बाद अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी में फिर अगर हम डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके बाद फिर ए प्लस 2 में फिर अगर हम डी जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस का 3D हो जाएगा। इस तरीके से हमारी श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। तो कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद क्या मान लेते हैं भाई, A4, यही बात बोल रहा है ना, चौथा पद मतलब क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लस और क्या बोल रहा है, 8वें पद, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, A8 हो जाएगा। यही ना होगा भाई, चौथे पद को A4 से हम दिखा रहे हैं और 8वें पद को A8 से दिखा रहे हैं। और कह रहा है उनको योग बोल रहा है, तो योग बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हमको मिल कितना रहा है, 24 मिल रहा है। ये पहली कंडीशन वो बोल रहा है। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन में बोल रहा है छठे और 10वें पद। तो छठा पद को हम दिखाएंगे तो किसी से दिखाएंगे, A6 आया ना, A6 अब प्लस और कौन सा, 10वां पद, 10वें पद को हम क्या दिखाएंगे, A10। इसको जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है, 44 मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो भाई एपी के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सारवंतर डी पता होना चाहिए। जब पता होना चाहिए तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके इसकी सहायता से ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान निकालेंगे तो हमारा श्रेणी मिल जाएगा, है कि नहीं है? तो A4 है, तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, A4 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, A प्लस 4 है। तो यहां मैंने बताया था अगर an है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो a प्लस n-1, तो n-1 तो 4 में से 1 कम कितना होगा,
3, तो इसका A4 हो जाएगा, तो D का गुणांक क्या होगा, A प्लस का 3D हो जाएगा। प्लस A8 है तो A प्लस का 8 से 1 कम, D का गुणांक क्या है, जैसे भाई यहाँ पर n था तो n से 1 कम, तो D का क्या हो जाएगा आपका 7D हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसको अगर हम करेंगे, देखिए A और A दोनों जुड़ जाएगा ना आपस में, तो A में A जुड़ेगा तो कितना होगा आपका 2A, प्लस 7D में अगर हम 3D जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 3 10D हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, 2 तो कॉमन है ना, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, इसमें आएगा A बचेगा, अब प्लस अगर इसमें भाई कितना बचा, अगर 2 कॉमन ले लिया था हमने भाई 5 दूना के 10, तो यहाँ पर बचा 5D बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। तो A प्लस का 5D बराबर हो जाएगा 24 बटा के 2, आया ना, है ना। अब 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 12 दूना 24, तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस का 5D बराबर 12 हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। कोई तकलीफ है? अब यहां पर करेंगे वही A6 है, तो 6 से 1 कम कितना होगा भाई, इसको लिखेंगे तो A प्लस का भाई छठवां पद क्या होगा, A से 1 कम तो हो जाएगा 5D, प्लस A10 है, A10 को क्या लिखेंगे A प्लस का 10 से 1 कम कितना होगा 9D का मान कितना दिया है 44 दिया। फिर जोड़िए, A में A जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2A, अब प्लस 9D में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14D बराबर कितना है आपका 44 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी तो 2 कॉमन है ना, तो जब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या A प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 सते 14, 7D बराबर कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से A प्लस का 7D करेंगे तो कितना आएगा 44, और 2 किधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना होगा 22 दूना 44, तो A प्लस का 7D बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसे हम क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसकी सहायता से देखिए यहाँ पर एक हमको समीकरण ये मिला और दूसरा समीकरण ये मिला, है कि नहीं है। किसी विधि से प्रतिस्थापन से विलोपन से बताया तीसरे चैप्टर में, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे A और D का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे देते हैं, जब घटाएंगे तो A आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ऐसे लिख देते हैं भाई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 कितना है भैया A प्लस का 7D बराबर 22, यही ना दिया है। और ये वाला कितना है A प्लस का 5D बराबर कितना दिया है आपका 14 दिया है, अरे सॉरी 12 दिया है। कितना दिया है 12 दिया है, ये हो गया। अब कह रहा है घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो नीचे वाला जितना प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो A से आपका ये कट जाएगा, है या ना, कट जाएगा। अब यहाँ पर 7D है और यहाँ पर 5D है, तो 5D अगर 7 रुपया में से अगर 5 रुपये को हम घटाएंगे तो कितने रुपये बचेगा 2 रुपया बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2D है भाई, D को मान लीजिए रुपया, जैसे 7 रुपया में से 5 रुपये घटाएंगे तो 2 रुपया बराबर 22 में से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10 हो जाएगा, है या ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 बटा के 2, तो D का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया, 2 5 10 5 आ गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? D का मान आ गया आपका 5। अब D का मान उठा करके चाहे हम समीकरण 2 में रखें और चाहे समीकरण 1 में रखें, हमें क्या मिल जाएगा A का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए A प्लस 5D का मान कितना दिया है 5 दिया है, बराबर कितना दिया है आपका देखिए 12, कितना दिया है आपका 12 दिया है। तो A बराबर कितना होगा भाई A प्लस 5 बचे 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए A बराबर, जब ये 25 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 12 माइनस का 25, तो A बराबर अगर हम 12 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 13। अरे हाँ या ना, यही ना होगा।
भाई इसमें से घटाएंगे तो भाई 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा ना, तो माइनस का 13 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब कह रहा है एपी के, भाई क्या कह रहा है, किसी एपी के, कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो भाई मैंने ये एपी को ही तो लिखा है 3 पद, तो पहला पद इस श्रेणी का ए बराबर कितना है, माइनस का 13। तो श्रेणी का पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। यहां तक बात समझ में आया। दूसरा पद क्या होगा, भाई मैंने बताया कि किसी भी श्रेणी में डी जोड़ने पर श्रेणी का अगला पद प्राप्त होता है। तो भाई हाँ -13, माइनस के 13 में अगर मैं डी जोड़ूंगा, कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 18। हाँ अरे वाह भाई वाह, भाई माइनस के 13 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आएगा कि 8 आएगा, 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब माइनस के 8 में फिर आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो जब माइनस के 8 में अगर मैं आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। तो इस श्रेणी के 3 जो पद होंगे, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3 होंगे। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर क्या कार्य आरंभ किया, कि नौकरी वो करना स्टार्ट किया। और कितने रुपए की नौकरी, 5000 रुपए मासिक वेतन पे, हाँ वो नौकरी करना स्टार्ट किया। इसका मतलब उसको पहले महीने में कितने रुपए मिला होगा, 5000 रुपए मिला होगा। आया ना। अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, है कि नहीं है। पहले वर्ष मान लेते हैं भाई 5000 था, और प्रत्येक वर्ष में वो क्या हुआ कि 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। अगले वर्ष जब उसको मिलेगा तो अगले वर्ष उसको कितना मिलेगा, 5200 रुपए मिला। फिर उसके अगले वर्ष कितना मिला होगा, क्योंकि हर साल वो बोल रहा है 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया, 5200। अब तीसरा वर्ष जब आएगा तो 5200 में फिर 200 रुपए बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो कितने रुपए हो जाएगा, 5400 रुपए हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि 30 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए, ऐसे बढ़ता जाएगा। भाई एक टाइम आएगा ना जब उसका वेतन कितना होगा, 7000 रुपए होगा। तो ये पूछ रहा है कि वो किस वर्ष में जो उसका वेतन है 7000 रुपए हो जाएगा। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि 5000 किस वर्ष में था, 1995 में था, 1995 में था, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसमें देखने का प्रयास करें तो क्या एक श्रेणी नहीं बन रही, देखिए 200 का भी सबके बीच अंतर दिख रहा है, समान अंतर दिख रहा है। तो ये जो होगा 5000 वो क्या होगा मेरी जान, ये प्रथम पद हो जाएगा। ये समझ में आया। सार्वंतर कितना है, डी। तो डी कितना है, सार्वंतर है। तो भाई 5200 में से अगर मैं 500 को घटाऊंगा, चाहे 5400 में से अगर मैं 5200 को घटाऊंगा, तो सबके बीच का अंतर तो समान है। और वो है कितना, 200। तो हम लिखेंगे 5200 में से अगर मैं 5000 को घटाऊंगा तो डी बराबर कितना आएगा आपका, 200 आएगा। ये बात भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम इस फॉर्मूले को देखिए, मुझे ए भी मिल गया, मुझे डी भी मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें बचा कर देखिए ए एन, तो हम ये मान लेते हैं भाई अंतिम ही पद हमारा क्या मान लेते हैं, 7000 है, क्योंकि बोल रहा है ना, बस ये बोल रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि 90वें वर्ष में ही उसका वेतन क्या हो गया, 7000 हो गया। तो हम क्या करते, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए एन का मान कितना दिया, आपका 7000 रुपए दे दिया है। तो जब 3 मान मिल गया तो क्या हम एन का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं है। इसका मतलब हमसे वो पूछा है भाई किस वर्ष में, तो मान लेते हैं कि 90वें वर्ष में, 90वें वर्ष में उसका वेतन, 90वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा, रुपया 7000 हो जाएगा। तो वही हम लगा देंगे फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तो मुझे पता है, कितना दिया है भैया, 7000 हो गया, बराबर ए प्रथम पद कितना है आपका, 5000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 200 दिया है। यही एन का मान निकालना है, यही तो हमें प्रूफ करेगा। तो हम ये 5000 अगर आपका इधर भेज देते हैं, इस 5000 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 7000 तो ये है, ये आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 5000 बराबर
n-1 इंटू 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 7000 में से अगर मैं 5000 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? वाह भाई वाह, 2000 आएगा तो 200 आएगा। तो 7 में से 5 घटाया तो 2, इसका 3 जीरो है तो 3000। ठीक है, इसके बाद तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। अब ये गुणा है, अब अगर इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। जैसे रखता है भाई 2x बराबर हम 4 करते हैं तो x बराबर क्या लिखते हैं? 4/2, यही ना लिखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। जैसे इधर चाउर है, इधर बटखरा है, बटखरा को इधर कर दें, चाउर को उधर कर दें, तो कुछ फर्क पड़ेगा इसके मान पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 200 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? n-1 बराबर क्या होगा? 2000। सस्ता नशा तो नहीं किए हो ना? ये हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये गुणा में है, अब का इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा, है कि नहीं है? तो इसमें अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। कटा कि नहीं कटा? अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमको? देखिए तो 2 दहा में 20, अगर यहाँ 200 दहा में 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? देखिए n-1 बराबर कितना मिला? 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए -1 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा? 10 प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 11। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 11 वर्ष बाद उसका जो वेतन है कितना हो जाएगा? 7,000। इस प्रश्नावली का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा देखिए कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। भाई प्रथम सप्ताह में वो कितने रुपए की बचत की? 50 रुपए की बचत की। भाई पहला सप्ताह में उसने 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। 17.5 रुपये क्या करती गई? बढ़ाती गई। अगर प्रथम सप्ताह में उसकी बचत अगर 50 की थी तो अगले सप्ताह में 17.5 रुपये बढ़ जाएगी। है या ना? तो पहले 50 थी तो अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 67.5 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगले हो जाएगा 67.5 रुपये हो जाएगा। फिर अगला सप्ताह में आएगी तो फिर 17.5 रुपये बढ़ाती चली जाएगी। इस तरीके से कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये, ऐसे बढ़ाते 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 एक सप्ताह आया जिसमें है 207.5 रुपये। उसने मान लिया कि 90वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है 207 रुपये 50 पैसे है, तो यन का मान ज्ञात करिए। ठीक है ना? तो यहां से हमें क्या मिला? इस फॉर्मूले को देखिए, मैंने कहा केवल एक फॉर्मूला, आंख बंद करके इसको देखिए। भाई ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद है इसका मतलब वो an का मान दिया है या ना? तो यहां पर हमें a प्रथम पद a का मान कितना दिया है? 50। सार्वंतर d, तो भाई 67.5 में से हम क्या करेंगे? 50 को घटा देंगे तो हमारा आएगा d बराबर 17.5। भाई वही तो बचा रही है। और an का मान, क्योंकि ये बोल रहा है ना 90वें सप्ताह में, तो 90वें सप्ताह में मतलब कि an हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया है? 207 रुपये। इतना ही तो दिया है, कोई तकलीफ है? इतना दिया है तो कह रहा है n का मान ज्ञात करिए। अरे भैया मेरा ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये नहीं निकाल सकते हैं हम? सिर्फ रख करके क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है? 207.5 दिया है। भाई 5 जीरो के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर a प्रथम पद कितना है आपका? 50 है। 50 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है? 17.5। इतना ही तो दिया है, कोई तकलीफ? अब हम क्या करेंगे? 50 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? देखिए 207.50 में से हम क्या करेंगे? 50 को घटाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इधर n-1। भाई जब ये इधर आएगा तो इधर यही ना बचेगा, n-1 इंटू 17.5। अब 207.50, तो भाई 207.50 में से अगर मैं 50 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 0 5 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 15। यही ना होगा? 157.50। तो ये हो जाएगा 157.50। ठीक है, बराबर इधर करेंगे तो n-1 इंटू 17.5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ये गुणा में है, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका? भाग में आएगा। तो हम करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो इधर क्या बचेगा? तब तो n-1 नहीं बचाना, तो हम लिखेंगे n-1 बराबर 157.5
इतना बचा। अब ये गुणा में था तो ये गुणा में है तो भाई मान लीजिए मैंने क्या किया, बराबर है तो इसको पहले लिख लूँ, इसको बाद में लिखूँ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिक्कत है? जैसे मैंने लिखा 2x बराबर 4 लिखा या 4 बराबर 2x लिखे, कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इसको मैंने पहले लिख लिया है कि नहीं है? तो इतना है तो अगर ये इतना था, ये 17.5 था, तो इसको अगर ये गुणा में है तो अगर इधर आएगा जाएगा तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा। भाग में चला जाएगा तो कितना होगा? 17.5 हो जाएगा। अरे लगाएं ना लगाएं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात बताया है ना। अब एक अंक पे दशमलव इधर से भी हटाना है, एक अंक पे दशमलव इधर से भी हटाना है। अगर आपका इच्छा है चलो मैं लगा देता हूँ, चलो इधर भी लगा देता हूँ, कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि दशमलव के बाद जितना जीरो लगाना है आपकी मर्जी है कि नहीं है? तो 2 अंक पे घटाना है तो 100 का अगर मैं इधर गुणा करेंगे और इधर से भी 100 का गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? अगर नहीं है तो हमारा आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा देखिए तब, n-1 बराबर ये हो जाएगा। देखिए इसका अगर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? देखिए 1,5,7,5,0 बटा के 1,7,5,0 इससे एक कट ही जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए मैं नहीं लगा रहा था, फिर वो कटी तो जा रहा है लास्ट में, ठीक है ना? तो इसको मैं नहीं लगाता हूँ, क्या है, क्या दिक्कत है? या फिर रहने तो काट ही दिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1575 में अगर 175 से आप करेंगे 945, 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा, है कि नहीं? 175 9 1575 होता है, ठीक है? तो यहां से हमें क्या मिला? n-1 बराबर 9। तो n बराबर क्या होगा? देखिए 9 -1 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 1। तो n बराबर क्या होगा? 10। इसके कहने का मतलब है कि इस श्रेणी का जो nवां पद पूछा है ना, तो nवें सप्ताह में मतलब 10वें सप्ताह में इसका जो मान है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 10वें सप्ताह में करेंगे तो an की जगह पे क्या करेंगे? 10 रख देंगे नहीं? मान लेते हैं हमको निकालना है कि अगर ये कैसे आ रहा है तो हम लिख देंगे भाई फॉर्मूला a प्लस वही है, ये 10 में से 1 कम करेंगे, क्योंकि a 10 अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा ना, तो a प्लस कितना होगा? 9d हो जाएगा। तो a का मान कितना दिया है भैया? 50 दिया है, प्लस 9 गुणते d का मान कितना निकाला है हम लोगों ने? कितना है? 17 ये नहीं निकाला है, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 के 5 भाई, 9 × 5 = 45 के 5, है कि नहीं है? और 7 × 9 = 63 और 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67, ये हो जाएगा। 9 1 कम 9 और 9 6 15, है ना भाई? एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दे, 157 50 जोड़ दो, तुम्हारा आएगा 207.5। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तरीके से मैंने प्रूफ भी कर लिया, हमारा आंसर आ जा रहा है और आपकी प्रश्नावली पूरे तरीके से क्या होती है? कंप्लीट होती है। कल